वंदे मातरम साथियों। बच्चे जो होते हैं वो भारत के भविष्य हैं। उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह एक नया नियम लेकर आई है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं उन सभी सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें विद्यालय शुरू होने से पहले और विद्यालय समाप्त होने के बाद एक बार डिजिटल अटेंडेंस लगाना है। यह अटेंडेंस उन्हें एक टैबलेट के माध्यम से विद्यालय परिसर में और उसी लोकेशन में लगाना है, जिसको लेकर के तमाम शिक्षक हैं नाराज़ हैं, परेशान हैं और वह चाहते हैं कि सरकारी नियमों को हटा ले। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इन नियमों को सरकार लेकर आई है और क्या वजह रहा है, इसके विषय में थोड़ा हम जानने का प्रयास करें तो देखेंगे कि सभी शिक्षक तो नहीं, तमाम ऐसे विद्यालय में गांव-गांव से, अनेक विद्यालय से बार बार ऐसे रिपोर्ट्स आते रहे हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं, ऐसे दृश्य आते रहते हैं, ऐसी सच्चाई आती रहती है कि बच्चे जो है विद्यालय में घूमते हैं, खेलते हैं, लेकिन जो शिक्षक है वह समय से उपस्थित नहीं रहते हैं या आकर कुछ ही समय में चले जाते हैं। उनका अटेंडेंस ठीक नहीं रहता है और अध्यापकों के अटेंडेंस ठीक नहीं रहने से जो बच्चे हैं उनका शिक्षण कार्य ठीक से नहीं होता है, उनका शिक्षण कार्य बाधित होता है। कई विद्यालयों में बार बार ये रिपोर्ट आता है, यह झुठलाया नहीं जा सकता। माना कि सभी शिक्षक ऐसे नहीं हैं, पर यह सच्चाई है। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो कई दिनों तक विद्यालय से गायब रहते हैं, अपने जगह दूसरे को शिक्षण कार्य के लिए भेज देते हैं या घर के अन्य कार्य बता करके, शादी ब्याह बता करके, और बार बार विद्यालय से गायब जाते हैं या कुछ ही समय विद्यालय में आते हैं और अपना हाजिरी लगा चले आते हैं। ऐसे गायब होने वाले शिक्षकों के लिए और बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, शिक्षकों को हर समय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने कही है कि विद्यालय शुरू होने से पहले और विद्यालय समाप्त होने के बाद शिक्षक अपनी उपस्थिति डिजिटल अटेंडेंस के माध्यम से करावें, क्योंकि इससे जो शिक्षक है वो विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। जो बच्चे विद्यालय में उनका शिक्षा अच्छे से चलेगा, शिक्षण कार्य अच्छे से चलेगा। लेकिन जो अध्यापक हैं, बहुत से अध्यापक हैं जो इसके विरोध में उतर गए हैं, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि उनको अब जो हीला हवाली करते थे, जो विद्यालय से गायब रहते थे, ऐशो आराम करते थे, वह अब नहीं कर पाएंगे और मनमानी नहीं कर पाएंगे। इस कारण वह जो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर नाराज़ हैं और अपनी बार बार नाराज़गी, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और चाहते हैं सरकार अपना ये फैसला वापस ले ले। नहीं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह भी इस भली बात जानते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य, बेहतर शिक्षा के लिए यह नियम ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा है शिक्षा विभाग के सचिव से, उत्तर प्रदेश के सचिव से, कि वह सभी अध्यापक, जो भी संगठन है, अध्यापक गण हैं, उनसे मिल करके इसमें समन्वय बैठा करके जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए और इस नियम को लागू किया जाए। उन्होंने कहा शुरुआती दौर में बातचीत से इसे समाप्त किया जाए, बाद में कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जो इन नियमों को नहीं मानेगा, निश्चित रूप से इन नियमों को तोड़ेगा या उपस्थिति नहीं रहेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका वेतन रोक लिया जाएगा। जिससे जो अध्यापक थे, जो मनमानी कर रहे थे, जो आराम से आकर स्कूल में चले आ रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, मनमानी ढंग से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब चाहते थे आते थे, जब चाहते थे चले आते थे, वह परेशान हैं, नाराज़ हैं कि अब उनका क्या होगा, मनमानी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ाते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से विरोध मत करिए। आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर भारत के बच्चों के जो बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर है, तो उसको आप अच्छे से निभाइए। आपका एक मान सम्मान है, आपका बड़ा ओहदा है, समाज में आपका बहुत सम्मान है, तो उस सम्मान को बरकरार रखिए और एक अच्छे नियम का पालन करिए और उसमें जो कमियां हो उसको दूर कराने का प्रयास किया जाए, और प्रयास किया जा रहा है, समन्वय बैठाया जा रहा है। लेकिन इन नियमों का विरोध करना ठीक नहीं है। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या यह नियम लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे अपना राय दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। जय हिंद साथियों।